हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड विज्ञान के जो है सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम हम जानेंगे कि सोलर सिस्टम हमारा आकाशगंगा में कहाँ है, किस जगह पर है। मेरा सन जो है सूर्य का किस दिशा में चक्कर लगाता है, सूर्य का जो है उसके सेंटर से, गैलेक्टिक सेंटर से कितना दूरी है, ये सब जानेंगे हम लोग जो है डिटेल में। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो है सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह से अगर मान लीजिए कोई सौर मंडल में हमारे अंतरिक्ष से कोई अगर जो बाहरी पिंड आ रहा है तो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। और सौर सन के बारे में हम लोग जानेंगे उसको कि उसके आंतरिक जो है केंद्र में क्या पाया जाता है, केंद्र में कितना तापमान होता है। और ये भी जानेंगे कि जो है सन हमारा जो है अपने पोलर सिस्टम पर किस तरह मोशन करता है, कितने स्पीड से ये जो है आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, कितने साल में एक चक्कर पूरा करता है। और ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं आकाशगंगा में, तो ये सब जो है हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। और हर एग्ज़ाम में इससे ज़रूर कोई ना कोई टॉपिक आता है, तो आप जो है जो भी पढ़ाया जाए उसका नोट्स बना लीजिए, आप इत्मीनान से समझिए और पढ़ते रहिए। और आपको जो भी वीडियो ज़रूरत है, कॉस्मोलॉजी पूरा आपको हम वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, आप देखते रहिएगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, हम लोग जो है देखते हैं। आइए, ये देखिए हमारा जो है आकाशगंगा है, जिसे हम इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं। और सॉरी, इसका नाम जो है मिल्की वे है, हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं, गैलेक्सी है। और ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, जिसमें से एक तारा हमारा सौर जो है सूर्य भी है, सन भी है। तो ये हमारा जो है सन है। सन हमारा जो है एक युवा तारा है जो प्लाज्मा अवस्था में है। इसके जो है केंद्र में गैसीय और प्लाज्मा अवस्था, जो भी पदार्थ है वो गैसीय और प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। और देखिए यहाँ जो इसके बाहरी छोर पर, गैलेक्सी के बाहरी छोर पर भ्रूण तारा होते हैं। कौन से तारा होते हैं? भ्रूण तारा, जिसमें जो है अभी ये इसमें स्टार्ट हो रहे हैं, दहन प्रक्रिया स्टार्ट होगा धीरे धीरे। तब जब एकदम दहन प्रक्रिया होने लगेगा, यानी संलयन अभिक्रिया जब प्रारंभ हो जाएगी, एकदम स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा ये स्टार रूप ले लेगा एकदम। तो देखिए, और ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, जिसमें से एक तारा हमारा जो है सूर्य भी है, सन भी है। तो ये हमारा जो है सन है। सन हमारा जो है एक युवा तारा है जो प्लाज्मा अवस्था में है। इसके जो है केंद्र में गैसीय और प्लाज्मा अवस्था, जो भी पदार्थ है वो गैसीय और प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। और देखिए यहाँ जो इसके बाहरी छोर पर, गैलेक्सी के बाहरी छोर पर भ्रूण तारा होते हैं। कौन से तारा होते हैं? भ्रूण तारा, जिसमें जो है अभी ये इसमें स्टार्ट हो रहे हैं, दहन प्रक्रिया स्टार्ट होगा धीरे धीरे। तब जब एकदम दहन प्रक्रिया होने लगेगा, यानी संलयन अभिक्रिया जब प्रारंभ हो जाएगी, एकदम स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा ये स्टार रूप ले लेगा एकदम। तो देखिए, और इसके मध्य यहाँ पर अगर जाएंगे, जब ये धीरे धीरे इसके करीब जाता है तो ये लाल हो जाता है, इसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो लाल हो जाता है, तो उसे हम अभिनव तारा कहते हैं। जब यही तारा, यही सूर्य हमारा जो है धीरे धीरे इसके जो है सेंटर के एकदम करीब पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर ये जो है विस्फोट होगा और बहुत तेजी से जो है कार्बन आयरन में कन्वर्ट होने लगेगा। विस्फोट होने के बाद ये न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। न्यूट्रॉन तारा से धीरे धीरे ये हमारा जो है क्वेसर पल्सर से होते हुए ये हमारा ब्लैक होल भी बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ब्लैक होल इसके बल्ज में पाया जाता है। इसके आकाशगंगा के मध्य भाग को हम बल्ज कहते हैं और इसी बल्ज में सबसे ज्यादा ब्लैक होल पाए जाते हैं। अगर ब्लैक होल पर, अगर कोई भी ब्लैक होल है, उस पर अगर आप प्रकाश डालते हैं तो उस प्रकाश को भी वो अवशोषित कर लेगा। जबकि आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश को कोई भी पदार्थ अवशोषित नहीं करता, बट ब्लैक होल एक ऐसा जो है पिंड है जो इसको, किस्म का पिंड है जो इसको प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। और एक चीज और जानेंगे, इस सूर्य से इस आकाशगंगा के केंद्र की दूरी जो है 30,000 लाइट ईयर, 30,000 लाइट ईयर दूरी है। कहाँ से? सन से। और इस केंद्र के आकाशगंगा के मध्य की दूरी जो है कितना है? 30,000 लाइट ईयर दूरी पर है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये सन हमारा इस आकाशगंगा का एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। कैसे लगाता है? एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। और हमारा यही सन, ये सन एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है कितने? 250 किमी प्रति सेकंड के स्पीड से चक्कर लगाता है। और एक चक्कर जो है ये 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। कितने? 22.5 से 25 करोड़ जो है ईयर लगते हैं। और जब ये 25 करोड़ वर्ष पूरा हो जाता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो उसी को हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर कहते हैं।
ये कॉस्मिक ईयर कहते हैं, या कॉस्मस ईयर भी बोलते हैं, या जो है गैलेक्टिक ईयर बोलते हैं, या आकाशीय वर्ष बोलते हैं इसे। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं इसके बारे में। ये हमारा आकाशगंगा है, देखिए इस तरह दिखता है। और ये देखिए रात में, अगर आप जो है रात हो जाता है तो मौसम जब साफ रहती है एकदम, तो तारे दिखती हैं, तो ये सड़क नुमा दिखती हैं, वही हमारी आकाशगंगा है। इस तरह से दिखता है रात में। ऐसे देखिए रात में आकाशगंगा ऐसे दिखाई देता है, पृथ्वी से ही दिखता है। तो हमारा आकाशगंगा है, देखिए इस टाइप से दिखता है। ये आकाशगंगा ऐसे दिखता है। तो ये हमारा आकाशगंगा ऐसे है। तो आइए हम लोग जो इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं एकदम। और ये देखिए हमारा सोलर सिस्टम है। ये सोलर सिस्टम में देखिए, हमारा सोलर सिस्टम में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और देखिए इसमें 9 ग्रह नहीं है, क्योंकि हमारा जो यम है, यम ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि ये जो है ये अरुण के जो है कक्षा को काटता था, वरुण की कक्षा को काट रहा था, इसलिए ये ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। ग्रह उसे कहते हैं जो किसी भी प्लेनेट्स का कक्षा न काटे और सूर्य का चक्कर लगाए, जबकि वो एक भी चक्कर नहीं पूरा कर पाया, इसलिए उसको 2006 में नकार दिया गया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब देखिए इसमें हमारा जो है ये बाहरी क्षुद्र ग्रह हैं, जो हमारे सौरमंडल की रक्षा करते हैं। अगर जो अंतरिक्ष से कोई भी पिंड आता है तो ये प्रवेश होने नहीं देता है। और ये क्षुद्र ग्रह क्षेत्र ये है। और इसके मध्य भाग में देखिए हमारा बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल ग्रह है। इन चारों ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह बोलते हैं। इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। और जो इस क्षुद्र ग्रह के बाहर हैं, जैसे हमारा बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये सब जो है हमारे क्या है? ये हमारा वरुण है, ये हमारा अरुण है, सॉरी। और इनको हम बाहरी ग्रह कहते हैं, या ओरियन ग्रह भी बोलते हैं। अब देखिए एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये आंतरिक ग्रह है। और एक चीज़ और है, ये जो बाह्य ग्रह हैं, बाह्य ग्रह जैसे हमारा बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, इनकी घनत्व ये पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल के जो है अपेक्षा कम है, इनकी घनत्व भी कम है। तो आइए हम लोग जो है सन के बारे में एकदम डिटेल पढ़ेंगे, जानेंगे इसको। और सोलर सिस्टम क्या है हम लोग जान लिए। और एक चीज़ जान लीजिए, हमारी पृथ्वी जो है सूर्य को एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाती है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ जो है चक्कर लगाता है। तो और शुक्र ग्रह क्या करता है? वो पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है, यानी कि वहाँ अगर जो सुबह होता है तो सुबह वहाँ पश्चिम से सूरज उगती है, और हमारी धरती पर पूरब से उगती है। और उगता हुआ सूरज का देश जापान को कहते हैं, आप जानते ही हैं। तो आइए अब हम लोग सन के बारे में पढ़ें। ये हमारा सन है, ये हमारा सन है। सन का ये वाला भाग दिख रहा है ना आपको, ये सब क्या है? कोरोना, इसे कोरोना पार्ट बोलते हैं। इसके आंतरिक भाग को हम क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। आंतरिक भाग को क्रोड बोलते हैं। और यहीं पर इसके आंतरिक भाग में ही जो है पदार्थ क्या होते हैं? गैसीय और प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। यहाँ का तापमान 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ का तापमान यह है। और ये जो बाहरी वाला जो भाग है, इसे संवहन मंडल कहते हैं। और इसके ये वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? रेडियोटिव जोन कहते हैं, जहाँ एक्सरे, गामा रे और उसके बाद फोटोन पाए जाते हैं, ये सब हैं। अब देखिए एक चीज़ और, जो ये सन है, सन का ये हमारा विषुवतीय भाग, ये 25 दिन में जो है एक चक्कर पूरा कर लेता है। लेकिन ये पोलर वाला सिस्टम, मतलब यहाँ पोलर पर ये एक चक्कर 35 दिन में पूरा करता है, 35 डेज में। और यह जो है ये चक्कर जो है ईस्ट से वेस्ट लगाता है, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ ये चक्कर लगाता है। जब यह सूर्य जो है एक साल में 12 तारामंडलों को जो है होकर गुजरता है। और आपको हमने पहले बता दिया है कि कुल कितने, अगले वीडियो में, कि 27 नक्षत्र हैं हमारे आकाशगंगा में, 27 नक्षत्र हैं। और एक साल में जब 12 नक्षत्र ये पार करता है, तो एक महीने में कुल कितने हो गए? 2.25। अरे 12 दूनी 24, तो ये 2.25 नहीं आएगा। तो यानी कि इतना जो है नक्षत्र पड़ता है। अब ये नक्षत्रों का क्या होता है? ये सूर्य का एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रवेश से हमारे जो है भारतीय ज्योतिष पर प्रभाव पड़ता है। जिसे एक राशि से जब सूर्य दूसरे राशि में संक्रमित होता है तो उसे हम संक्रांति बोलते हैं। जब यही सूर्य हमारा एक मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर संक्रांति बोलते हैं। और मकर संक्रांति बोलते हैं। जब यही कर्क में प्रवेश करता है तो कर्क संक्रांति कहलाते हैं। जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? संक्रांति बोलते हैं। और जब मकर में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति, कर्क में पहुंचता है तो कर्क संक्रांति बोलते हैं। और इसके नाभिक में इसके केंद्र में जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक बड़े परमाणु, जब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसी जो है अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ दो छोटे छोटे हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। ये हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता है। और एक चीज़ और जान लीजिए, तारों में हाइड्रोजन से हीलियम यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कैसे कब प्रारंभ होती है? जिसकी तापमान 1 से 1.5 करोड़ 1 से 1.5 करोड़ 1 से 1.5 करोड़ केल्विन होता है, जिसका तापमान जिस तारीख का, उसी में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रारंभ होती है। तो यानी इसका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया इतनी पढ़ो। और एक चीज़ और जान लीजिए कि इसका जो है मास क्या है? इसका मास क्या है? टोटल मास कितना है? 1.99 × 10 की घात 30 kg है। टन में इसका 2 × 10 की घात 27 टन है, यानी पृथ्वी से 109 गुना ज़्यादा है। आयतन के हिसाब से इसमें जो है, इसमें 13 लाख पृथ्वी समा जाएंगे। इस सूर्य में आयतन के हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो 13 लाख गुना जो है ये समा जाएंगे। और इसके काले जो है धब्बे को हम क्या कहते हैं? अम्बरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्बरा बोलते हैं। अम्बरा कहते हैं। देखिए
सन पर जो है तूफान कैसे आता है, ये तूफान आया हुआ है, देखिए कैसे निकला है। और इसमें जो है इस ज्वाला का खोज जो है सबसे पहले गैलीलियो ने ही किया था। देखिए ज्वाला कितना जो है बड़ा, जिसे हम उद्गार बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा 12 अगस्त में उफनता एक सौर उद्गार नासा की जो है सौर गतिविधि द्वारा वेधशाला द्वारा ये चित्र लिया गया है। अच्छा, नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम है इसका, नासा। इसका स्थापना कब हुआ? 1958 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में है, यानी अमेरिका में है। ये अमेरिका का स्पेस एजेंसी ने खोजा था। सौरमंडल का हम लोग जो है जल्दी से एक नोट्स भी देख लेते हैं, बनाए हैं, आप लिख लीजिएगा इसको। तो सौरमंडल सूर्य के आसपास के क्षेत्र को हम सौरमंडल कहते हैं। इसके उत्पत्ति को लेकर कई विद्वान का जो है सिद्धांत है, देख लीजिए। कांट महोदय ने कहा कि जब सूर्य बहुत तेजी से गति कर रहा था तो उसके बाहरी परत ठंडा होकर टूटकर अलग हो गई, जिससे ग्रह का निर्माण हुआ। इसको नकार दिया गया, इसको स्वीकारा नहीं गया। लैप्लास महोदय ने कहा कि जो है, इन्होंने कहा कि सूर्य का आंतरिक पार्ट जो है गर्म ही रहा है, बट बाहरी पार्ट ठंडा होकर टूटकर अलग हो गया, जिससे ग्रह का निर्माण हुआ। इनके भी सिद्धांत को नकार दिया गया। कांट महोदय का गैसीय सिद्धांत है, देखिए ये सब कांट महोदय ने कहा कि ग्रह का निर्माण हुआ, और लैप्लास ने कहा कुछ भाग जो है गर्म था और कुछ ठंडा होकर टूट गया। इन दोनों के जो है सिद्धांतों को नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के बनावट या ग्रहों की बनावट और सूर्य की बनावट की संरचना से अलग थी, इसीलिए नकार दिया गया। देखिए द्वैत तारा सिद्धांत आया। द्वैत तारा सिद्धांत जो है चैंबरलिन ने किया था। इसका इन्होंने कांट महोदय का नकल किया था। इसमें सन और स्टार के बीच में बहुत तेजी से खिंचा हुआ, जिससे ग्रह का निर्माण हुआ। इनके भी सिद्धांत को नकार दिया गया। फिर उसके बाद जो है हमारे जो है जीन्स के अनुसार आया। लैप्लास का ये भी नकल किए थे। इसमें कहा गया, ये लैप्लास का नकल किया कि बाहरी पार्ट जो है ठंडा हो गया, और ये एक स्टार था, इतना तेजी से खींचा कि ये जो है टूटकर अलग हो गए, जिससे ग्रह का निर्माण हुआ। तो इनके भी जो है सिद्धांत को नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि जो है पृथ्वी पर आपका कॉपर पाया जाता है, कोबाल्ट पाए जाते हैं, और उसके बाद जो है कार्बन पाए जाते हैं, आयरन पाए जाते हैं, मीथेन गैस पाया जाता है। तो इसी वजह से, और ऐसे शुक्र ग्रह में भी पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। मार्स में भी आयरन पाया जाता है, मीथेन गैस पाया जाता है। ऐसे जो है आपका मरकरी में भी हुआ, जुपिटर में भी हुआ, सटर्न में भी हुआ, मतलब हर जो है ग्रह भिन्नता पाई गई, इसलिए इन सबके सिद्धांतों को नकार दिया गया। अब आया दो तारा सिद्धांत। दो तारा सिद्धांत में क्या था? लिल्टन ने दिया था। इनको वर्तमान समय में इन्हीं के जो है सिद्धांत को स्वीकारा गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि एक सन मेरा, दो तारे थे, एक तारा मेरा सन था, एक और तारा था, ये विस्फोट कर गया, एक ब्लैक होल था, इन सबकी इतना तेजी से खिंचा हुआ, ये टक्कर हो गया, तो ये विस्फोट कर गया, और विस्फोट से हमारा जो है ग्रहों का निर्माण हुआ। तो थोड़ा बहुत मैच करता है, इसीलिए वर्तमान में इन्हीं के सिद्धांत का जो है सक्सेसफुल इनका है, इन्हीं के सिद्धांत को लिया गया है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि आपको सन में जो है हाइड्रोजन 71% पाए जाते हैं, और हाइड्रोजन 71% पाए जाते हैं, और हीलियम आपका जो है कितना है? हाइड्रोजन हमारा 71% है, और उसके बाद हीलियम कितना है? हीलियम आपका 26.5 जो है % पाया जाता है। और उसके बाद आपका अन्य जो है तत्व क्या है? अन्य तत्व आपका बहुत जो है कम पाए जाते हैं, 2.25 पाए जाते हैं। इसीलिए जो है इन सबके सिद्धांत को नकार दिया गया, इनके सिद्धांत को नहीं लिया गया। और सन के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि सन को जो है सौर तारों में से एक तारा है, जो सोलर सिस्टम का मुखिया कहा जाता है, इसे प्रधान कहा जाता है। और देखिए इसे मुखिया कहते हैं, प्रधान कहते हैं। और ये जो है गैलेक्टिक सेंटर से 30,000 लाइट ईयर दूरी पर है। और ये जो है पृथ्वी से इसकी दूरी क्या है? 14 सन का पृथ्वी से कितना दूरी है? अगर जो पृथ्वी से लिया जाए ब्लैक होल के केंद्र का, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। अब देखिए ट्रम्बलर और बिटुलगुज और इलिप्सान और ओरिगे जो है हमारा सन से सबसे बड़े तारे हैं, सन से भी बड़े तारे हैं। सन जो है गैलेक्टिक सेंटर को 250 किमी, ये सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और आपको ये सभी पहले बता चुके हैं। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। ये देखिए संवहन, आप इसको फोटो को बना लीजिएगा, यहाँ देखिए। और जुड़वा तारा क्या है? नेमेसिस है। और इसके आंतरिक जो है भाग को कोरोड बोलते हैं, जहाँ जो है 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, और पदार्थ हमारा गैस और प्लाज्मा समय पाए जाते हैं। मध्य भाग जो है ये 25 दिन में एक साइकिल पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है। इसके बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। और इससे और अंदर जाएंगे तो संवहन मंडल, और अंदर जाएंगे तो आपका कोरोना मंडल आएगा, किरीट जिसे बोलते हैं। और अंदर जाएंगे तो आपका रेडिएटिव जोन आएगा, मतलब विकिरण मेखला आएगा, जिसमें एक्सरे, गामा रे और उसके बाद फोटॉन पाए जाते हैं। इसके बाहरी पार्ट पर तापमान जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एक चीज़ और कहूँगा कि और देखिए सन का जो है, ये सन का केंद्र से परित की जो है त्रिज्या इसका कितना है? 6.96 × 10⁵ किमी है, जो पृथ्वी से 109 गुना है। सॉरी, वहाँ हमने गड़बड़ कर दिया था, 109 गुना बताया था, वो गलत है। जबकि ये 13 लाख जो है अर्थ इसमें समा सकते हैं, यानी कि ये जो इसमें 2 × 10⁻27 टन है, ये जो है 3,33,000 गुना बड़ा है पृथ्वी से। और जब आप सूर्य के केंद्र की तरफ जाएंगे तो ताप दाब और घनत्व बढ़ेगा, और जब केंद्र से बाहर परित की तरफ आएंगे तो आपका ताप दाब और घनत्व घटेगा। और देखिए इसका जो है पूरे सोलर सिस्टम का 9.8 जो है प्रतिशत जो है मास किसका है? सन का है। तो और पृथ्वी को जो प्राप्त होता है सन का ताप, वो 1/22 बिलियन माने 22 अरब भाग प्राप्त होता है। और सोलर स्पार्क को सबसे पहले जो है गैलीलियो ने ही खोजा था। और सन के प्रकाश को अवशोषण करता है, वर्णमंडल ही करता है, जो लाल दिखाई देता है इसी कारण। ये देखिए हमारा जो सौरमंडल का, इसमें सन से इसकी जो है क्रम, पहले आएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह पट्टी आएगा, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आएगा। इसके क्षुद्र ग्रह से क्षेत्र के बाहरी वाले चारों जो है ग्रहों को हम क्या कहेंगे? बाहरी या जोबियन ग्रह कहेंगे। और क्षुद्र ग्रह के आंतरिक क्षेत्र वाले को हम क्या कहेंगे? भीतरी या पार्थिव ग्रह बोलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चलिए मिलते हैं। जय हिंद, अगले क्लास में।